बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद की। शेख रशीद कौन? शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हुआ करते। तो इसके साथ साथ अल्लामा ख़ातिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी आज ऐसे समझ लें कि रिहाई का दिन है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, शेख रशीद क्या था? शेख रशीद था और तहरीक लबैक थी। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब थे। शेख रशीद क्या होता है कि शेख रशीद MNA बनता है, TLP भी इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन में TLP 25 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करती है। और इसके बरअक्स क्या होता है कि तहरीक इंसाफ जीत जाती है और शेख रशीद पहले वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनते हैं, फिर वज़ीर रेल बनते हैं। फिर इस तरह वो ऐसा ऐसा तरक्की करते करते, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास अलाकार है और इस्टेब्लिशमेंट अपने ख़ास अलाकारों को क्या करती है, वक्त आने पर इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। और इसी तरह फिर इसको भी इस्तेमाल किया। यानी 2021 का दिन होता है और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। वो हो जाते हैं अरेस्ट। जब वो अरेस्ट होते हैं तो एक होता है प्रोटेस्ट, जब प्रोटेस्ट होता है तो पूरा मुल्क होता है जाम, जब पूरा मुल्क जाम होता है तो फिर होते हैं ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होते हैं तो फिर होते हैं गिरफ्तारियां। तो उस वक्त शेख रशीद बन जाता है वज़ीर दाखिला। यानी शेख रशीद वज़ीर दाखिला, तहरीक लबैक। शेख रशीद वज़ीर दाखिला, साद हुसैन रिज़वी गिरफ्तार। शेख रशीद वज़ीर दाखिला, TLP कलअदम। शेख रशीद वज़ीर दाखिला, तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान गिरफ्तार। और फिर शेख रशीद के हुक्म पर होता है ऑपरेशन और ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा जो कारकुन होते हैं रमज़ान में उनको शहीद कर दिया जाता है। और शेख रशीद बड़े फिरौनियत के साथ, मगरूरियत के साथ बातें कर रहा होता है और TLP के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को क्या कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आप सरेंडर कर दें। मैंने कहा कि यार सरेंडर क्यों करें, क्या हमने इसको कोई सराउंडेड किया हुआ है जो हम इसको सरेंडर करें इसके आगे। तो ये वो शेख रशीद था। और शेख रशीद आजकल कहाँ है? शेख रशीद आज उसी रमज़ान में, जिस रमज़ान में TLP के लोगों को इसने क्या किया, शहीद किया, उसी रमज़ान में इससे उस गलती का एहसास हुआ कि इससे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने वाली वो एस्टेब्लिशमेंट थी। और एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, इस्तेमाल करके इसे फिर फेंक दिया। आप देखेंगे अभी अब रिसेंटली हाल ही में क्या हो रहा था कि इलेक्शन हो रहा था, ये जेल के अंदर बैठा हुआ था कहीं पर और ये बयान दे रहा था कि मैं मर जाऊंगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मुझे बचाना है तो मुझे इलेक्शन जितवाएं। लेकिन अवाम ने इसके मुंह पर थूका है। आप देखें कि फर्स्ट इलेक्शन है कि ये बंदा हारा है। एक जब वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ तब भी ये शख्स हारा था और इसके बाद अब भी ये शख्स जो है इलेक्शन हारा है। और इस चीज़ को TLP की सोशल मीडिया टीम जो है वो हाईलाइट नहीं कर सकी कि शेख रशीद का अंजाम क्या हुआ आफ्टर TLP के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद। आज देखेंगे शेख रशीद का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक और उसे कोई जानता नहीं। और आज शेख रशीद उम्रा पर गया हुआ है। और उम्रा पर क्यों गया हुआ है? साफ ज़ाहिर है कि उसे उसकी गलती का एहसास हुआ है। उसने जो गुनाह किया, उसने जो जुर्म किया, उसको माफ़ करवाने वो सऊदिया गया और गया भी रमज़ान के महीने में, जिस रमज़ान में इसने निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म किया, जुल्म के पहाड़ तोड़े। आज वो रमज़ान में गया हुआ है अपनी बख्शिश करवाने। तो शेख रशीद साहब आप उधर जाएं, हमारी दुआ है कि आपके भी गुनाह जो है ना वो माफ़ हों। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा गैरत करें, हिम्मत करें, उन लोगों के पास भी जाएं जिन लोगों का आपने नाहक जो था वो खून बहाया। जब आप उन लोगों के पास जाएंगे, जब तक वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह पाक ने भी आपको माफ़ नहीं करना। इसलिए सबसे पहले अगर आप हज और उम्रे की नियत से जा रहे थे, हज को देर उम्रे की नियत से, तो आपको क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले TLP के मरकज़ आना चाहिए था। वहाँ पर खड़े होकर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी
और ये बताना चाहिए था कि कौन से लोग थे जो आपके पीछे खड़े हुए थे और आपको कह रहे थे कि आप क्या करें, टीएलपी के लोगों को शहीद करें, हम आपके साथ करें, इसको कलदम करें, हम आपके साथ करते हैं। वो पूरा का पूरा जो सच था, वो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था, वो आप आकर यहाँ पर बयान करते। जब आप बयान करते तो कौम आपको अप्रिशिएट करती, आप माफ़ी मांगते और ये माफ़ करने वाले लोग और आपको माफ़ भी करते। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने वो परवाज करनी थी सऊदिया की तरफ और फिर जाकर जो है ना वो उम्रा अदा करना था। इस तरह आप चले गए, लेकिन आपके हाथों पर जो है ना वो आज भी बेगुनाहों का जो खून है मौजूद है और इस खून को आप धोने की भी बार बार कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरह से धो लूं, लेकिन वो फिर भी जितनी बार आप धोते हैं उतनी बार जो है ना वो दोबारा आपके हाथों पर खून आ जाता है। इसलिए इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी कौम से और कौम के बच्चों से, उन शुहदा के वारसीन से। एक एक के घर में जाना होगा और हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने वफा की उन्होंने तुम्हारे साथ बेवफाई की। वही एस्टेब्लिशमेंट, उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की, उसने तुझे गिरफ्तार किया, जेल में रखा। और वही लोग जिन्होंने तुझे वजीर दाखिला बनाया अपनी हुकूमत में और ये ऑपरेशन करवाया, आखिर पर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे ही मुकाबले में उन्होंने क्या किया कि अपना कैंडिडेट रावलपिंडी के अंदर खड़ा किया। जब वो खड़ा हो गया तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यही निकला कि तुम इलेक्शन हार गए, वो भी इलेक्शन हार गए। लेकिन इलेक्शन अपना जो टीएलपी का नाम आता है नून लीग, जो किसी दौर में आपकी हरीफ थी, आपकी मुखालिफ थी, एस्टेब्लिशमेंट भी उसे कुचल रही थी, उसे एस्टेब्लिशमेंट वहां से जितवा देती। तो ये आपका वो नसीब है जो आपके गले में पड़ चुका है और जो जिल्लत है, जो रुसवाई है, वो आपके गले में लटक चुकी है। जिस तरह से वो तवीज़ पहनकर जो है ना बंदा चलता है तो वो सामने से लटक रहा होता है, नजर आ रहा होता है। तो इसी तरह जिल्लत और जो रुसवाई है वो शेख रशीद के गले में डाल दी गई और पूरी कौम वो उसको देख रही है। इसके बाद नाज़रीन, आज का जो दिन है वो 9 रमज़ान, आपको मालूम है अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह को जब आसिया मसीहा को रिलीज किया गया तो टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट के नतीजे में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के बाद क्या होता है कि हुकूमत उस एग्रीमेंट को तोड़ देती है और तोड़कर अल्लामा खादिम सैयद रिजवी, पीर अफजल कादरी और उनके दीगर जो साथी होते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं। जब अरेस्ट करती है तो इस पर टीएलपी प्रोटेस्ट करती है। जब टीएलपी प्रोटेस्ट करती है तो मुल्क भर में गिरफ्तारियां होती हैं और इस तरह एक क्रैकडाउन होता है। उस क्रैकडाउन के नतीजे में 10,000 से ज्यादा टीएलपी के जो कारकुन है वो गिरफ्तार होते हैं, पूरी की पूरी लीडरशिप गिरफ्तार होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और 6 मंथ जो है ना इनका ट्रायल चलता है। फिर आ जाता है रमजान का फर्स्ट रोजा भी अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह ने जेल में गुजारा। सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9th को 2020 के अंदर उनको रिलीज कर दिया जाता है। वो 2019 के अंदर उनको रिलीज कर दिया जाता है। फिर वो रिलीज होकर वापस मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन आते हैं और आकर अपने बकिया जो रोजे हैं वो यहाँ पर जो है ना वो अदा करते हैं और इस तरह उनकी जो एक असीरी के दिन थे वो मुकम्मल हुए। लेकिन जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनको, वो आज भी आप देखें कि वही रमज़ान है, वही जो उस वक्त के हुक्मरान थे वो जेल में है और आज वो जेल में गल सड़ रहे हैं। लेकिन अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जमात भी मौजूद है, उनके लीडर भी मौजूद है, उनके कारकुनान भी मौजूद है, यानी लीडर सिमरा टीएलपी जो क़यादत है वो भी मौजूद है। लेकिन जो इसे ख़त्म करने वाले थे या ख़त्म करने का प्लान बना चुके थे वो आज भी जेलों के अंदर गल सड़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी हकीकत है। लिहाजा जब आपको इक़्तिदार मिले तो आप उस इक़्तिदार को क्या करें, तमीज़ के साथ जो ना वो चलाएं। आप इख्तियार से तजावुज़ ना करें, आप इंसान बनकर चलाएं, क्योंकि ये इक़्तिदार एक आने जाने चीज़ है। अगर कल आपके पास है तो आज आपके पास नहीं होगा। अगर कल को आप हुक्मरान है तो आज आप कैदी भी बन सकते हैं। जिस तरह से अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त के हुक्मरान ने जेल में डाला, आज वो खुद जेल के अंदर मौजूद है। तो ये आप देख लें कि वक्त के बदलने में हाँ थोड़ी देर ज़रूर लगती है, लेकिन वक्त बदल ज़रूर जाता है। और वक्त ने बदला, वक्त ने ऐसे समझ लें जब अपना पासा पलटा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि वो वक्त के बड़े बड़े मुतकब्बिर, वो वक्त के बड़े बड़े फिरौन जो हैं वो लेट गए और आज वो अपनी रिहाई की भीख मांग रहे हैं।
और पूरी दुनिया जो है ना उनका ये तमाशा देख रही है और पूरी दुनिया के सामने ये जलील और रुसवा हो गया। ये 3 आदतें हम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।